सुप्रभात बच्चों। पिछली क्लास में हमने आंतरिक कारकों से होने वाला रोग के बारे में चर्चा कर ली विस्तार से। आज के इस क्लास में बाह्य कारकों से होने वाला रोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बाह्य कारक मतलब बाहरी कारक से होने वाला कौन कौन सा बीमारी हो सके है, तो ओकरा बारे में हमने आज के क्लास में विस्तार से जानबे। तो देखिए, बाह्य यानी बाहरी कारकों से होने वाले रोग में जो बाहरी अभिकर्ता द्वारा स्वास्थ्य को प्रभावित कर रोग उत्पन्न किया जाता है। तो बाहरी अभिकर्ता क्या क्या हो सके है? बाहरी अभिकर्ता में सूक्ष्मजीव भी हो सके है। सूक्ष्मजीव केकरा कहल जाए ये हमने जाना है, वैसा जीव जेकरा हमने नग्न आँखों से देख ना सके है। तो जेकरा देखे खातिर माइक्रोस्कोप लगावे पड़ते, लेंस लगावे पड़ते, तो वैसन जीव के हमने सूक्ष्म जीव कहा है। तो बहुत प्रकार के सूक्ष्म जीव पावल जाते जे हमारा शरीर में बीमारी उत्पन्न कराते। तो उस प्रकार के सूक्ष्म जीव को जो बीमारी उत्पन्न करते हैं उनको हम लोग रोगाणु कहते हैं, यानी पैथोजेंस। यानी कि वैसे सूक्ष्म जीव जो शरीर में बीमारी पैदा करते हैं उन्हें रोगाणु कहा जाता है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे। वो रोगाणु में कौन कौन से आ जाते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, ये कॉमन है। कुछ बैक्टीरिया ऐसा पावल जाते जो हमारा शरीर में कई प्रकार के घातक बीमारी उत्पन्न कराते। कुछ ऐसे वायरस भी पावल जाए जो कई प्रकार के हमने के शरीर में बीमारी उत्पन्न कराए। तो इस सब के चर्चा हम बाह्य कारकों से होने वाला रोग में ही हमने चर्चा करा है, क्योंकि ये बाहर से हमारा शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे थे। तो जैसे कुछ बीमारी के बारे में यहाँ पर हमने जिक्र करबे। एकरा पहले कुछ और बात बता दिए कि बैक्टीरिया और वायरस के अलावे कवक से भी हमने के बीमारी हो है, तो ओकरा बारे में भी हमने पढ़ाई करबे। कवक के अलावे कुछ प्रोटोजोआ और कृमि, ये भी मनुष्य के शरीर में बीमारी उत्पन्न कर रहे थे, तो इनके बारे में भी हमने जानबे विस्तार से। कुछ बीमारी ऐसा हुआ है जो पर्यावरण के दूषित हो जाए के चलते हुए, या जोन माहौल में हम काम करे थे, माने पेशागत बीमारी, जहाँ पर हम काम करे थे वहाँ के प्रभावित होकर के, प्रदूषण से प्रभावित होकर के कोई बीमारी अगर उत्पन्न हुई थी, तो उस तरह के बीमारी के पेशागत बीमारी कहल जाए। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है पर्यावरणीय और पेशागत बीमारी भी ये बाह्य कारक ही हो गई, क्योंकि ये तो बाहर से ही हमारा शरीर को प्रभावित करे है। तो ये सब जितना भी है थी कहे के मतलब कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि और पर्यावरणीय और पेशागत कारक जेकरा से कि बीमारी हो है, ओकरे बारे में इसी टॉपिक के अंतर्गत हमने अध्ययन कर रहे। जैसे अगर बात करबे कि क्षय रोग के बारे में, कॉलरा के बारे में, तो ये सब बीमारी, निमोनिया, ये सब बीमारी बैक्टीरिया से उत्पन्न हुआ है। और बैक्टीरिया क्या है? सूक्ष्म जीव है। तो ये बैक्टीरिया से उत्पन्न होला बीमारी है, जेकरा में कॉलरा आ जाए, ट्यूबरकुलोसिस, जेकरा क्षय रोग भी कहल जाए, निमोनिया जो कि बच्चों में काफ़ी कॉमन ये सब बीमारी हो जाए, तो ये सब बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। वायरस से होने वाला रोग में खसरा है, चेचक, पोलियो, एन्सेफलाइटिस, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरस से होने वाला बीमारी है, जेकरा काफ़ी प्रभाव मनुष्य पर पड़ा है। एकरा अलावे कुछ प्रोटोजोआ है जेकरा चलते भी बीमारी हो है, जैसे प्लाज्मोडियम, तो ओकरा से मलेरिया नामक बीमारी हो है। अमीबिया पेचिस, कॉलरा, टाइफाइड तथा हेपेटाइटिस, ये जो बीमारी है ये खास करके जल के, दूषित जल के उपयोग करे से बीमारी हमने को है। कौन कौन? अमीबिया पेचिस, कॉलरा, टाइफाइड तथा हेपेटाइटिस, ये सब बीमारी दूषित जल से उत्पन्न हुए। तो हमने कोशिश करे के चाहें कि दूषित जल के सेवन ना करें। एकरा अलावे दमा, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, ये दूषित वायु से उत्पन्न होने वाला रोग है। यानी कि जहाँ के वायु दूषित होते
शुद्ध वायु न होती तो वहाँ पर दमा होवे के संभावना रहती, ब्रोंकाइटिस होवे के संभावना रहती, और वहाँ पर कुकुर खांसी यानी कि हुपिंग कफ जो है बीमारी ओकरा होवे के संभावना ज़्यादा रहती। कुछ बीमारी जो है ना व्यसन जनित हुआ है, जैसे कोई लत लग गई तंबाकू के, सिगरेट के, बीड़ी के, शराब के, अफीम के, चरस के, गांजा के, हेरोइन के, तो इस सब इसके लत लगे के वजह से जो बीमारी उत्पन्न हुआ है तो ओकरा बोलल जाए व्यसन जनित बीमारी, यानी कि व्यसन के दुर्व्यसन के प्रभाव में आवे से जो बीमारी उत्पन्न हुआ है पर व्यसन जनित बीमारी कहल जाए। तो ये सब जो हो गए कुछ कवक के बारे में अगर हमने चर्चा करल जाओ तो कुछ कवक भी बीमारी उत्पन्न करे है, जकरा जैसे खास करके चर्म रोग वगैरह बीमारी हो जाए। जैसे बरसात के दिनों में देख लो होगा कि अगर भींगल कपड़ा वगैरह आदमी पहन लो, उस कपड़ा में सूखल ना रहे तो ओकरा से स्किन पर फंगस यानी कि कवक ग्रो कर जाए तो चर्म रोग वो बीमारी वहाँ पर उत्पन्न हो जाए। या फिर भोजन के खराब करे में भी कवक के बहुत बड़ा रोल हुआ है। भोजन विषाक्तन यानी कि फूड पॉइजनिंग, भोजन अगर बनाने के बाद कुछ समय तक अगर छोड़ दे ऐसे ही तो वो भोजन विषाक्तन हो जाता है और शरीर के लिए हमने के काफ़ी नुकसानदायक हुआ है। तो एक कवक द्वारा फैले वाला ये सब जो है बीमारी है। तो चर्म रोग, एक्जिमा वगैरह जो हो जाए या अन्य प्रकार की और बीमारी जो कि कवक से हो है। नमी वाला जगह पर ज़्यादा कवक ग्रो कर रहे तो ये चीज़ जो है बाहरी कारकों से होने वाला रोग में ये सब टॉपिक के अंतर्गत हमने पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि बाहरी कारक कौन कौन से हो गए? बाहरी कारक में हो गए बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कृमि, प्रोटोजोआ, कवक, और फिर पर्यावरणीय और पेशागत जो बीमारियां हैं वो बाहरी कारक से होने वाला रोग हो गए।